दोस्तों, हर धर्म एक बात बहुत कॉन्फिडेंस से कहता है, आत्मा अमर है, सोल इमॉर्टल होती है, मोक्ष अंतिम मुक्ति है। लेकिन एक सवाल, किसी ने आत्मा को देखा, मापा, रिकॉर्ड किया? कोई साइंटिफिक एविडेंस, कुछ भी नहीं। फिर हम क्यों मानते हैं? सिंपल, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया। और जब कोई बात बार बार बोली जाती है, चाहे वो ईश्वर की बात हो या आत्मा की, तो बिना सबूत के भी हम उसे सच समझने लगते हैं। हिंदू धर्म कहता है आत्मा एक डिवाइन स्पार्क है जो बार बार जन्म लेती है और मोक्ष चाहती है। क्रिश्चियनिटी कहता है जीवन एक ही है, ईश्वर ने आत्मा की रचना की और मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक। इस्लाम कहता है रूह अल्लाह देता है, कोई पुनर्जन्म नहीं, जजमेंट डे पर फैसला होगा। अब सोचिए, अगर आत्मा रियल होती तो क्या उसकी डेफिनेशन 3 अलग अलग नहीं होती? एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता, लेकिन नहीं, हर धर्म की आत्मा अलग, क्योंकि आत्मा कोई ऑब्जर्व्ड रियलिटी नहीं बल्कि कल्चरल इमेजिनेशन है। आत्मा के सपोर्टर्स कहते हैं बॉडी मर जाती है पर सोल जिंदा रहती है, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। साइंस ने बताया कि हमारी सोच, यादें, भावनाएं और चेतना आत्मा से नहीं बल्कि दिमाग की जैविक प्रक्रियाओं से बनती हैं। अगर ब्रेन डैमेज हो जाए तो पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। डिमेंशिया में आदमी अपना नाम तक भूल जाता है। अगर आत्मा ही असली मैं होता तो दिमाग के नुकसान से पर्सनालिटी क्यों बदलती? क्यों बचपन की यादें गायब हो जाती? सिंपल आंसर है, आत्मा नहीं होती, पर्सनालिटी और इमोशंस ब्रेन से ही बनते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, सेल्फ कॉन्शियसनेस की, मतलब मैं कौन हूं इसकी समझ। ये कोई मैजिकल चीज नहीं है, ये होती है ब्रेन की एक्टिविटी से। आपका टेम्पोरल लोब यादें बनाता है, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन लेता है, मॉरल जजमेंट करता है। आपके दिमाग के बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक्सचेंज करते हैं, और जब ये न्यूरॉन्स मिलकर सिंक्रोनाइज पैटर्न बनाते हैं तब होती है सेल्फ अवेयरनेस, यानी ये मैं हूं जैसी फीलिंग या जागरूकता। तब हम महसूस करते हैं कि हम एक इंडिविजुअल हैं। हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, हमारी आइडेंटिटी है। ये सब प्योर बायोलॉजी है, कोई रूह, कोई आत्मा, कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें किसी बात पर कब विश्वास करना पड़ता है? हमें किसी बात पर तब विश्वास करना पड़ता है जब उसका कोई सबूत ना हो या जब हम उसके बारे में निश्चित ना हो। और जब सबूत हो जाता है तो उससे बिलीफ नहीं कहते, उसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन। बिलीफ तब होता है जब सबूत नहीं होता। इसलिए हम गॉड, आत्मा, मोक्ष पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं। अगर प्रूफ होता तो विश्वास की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको यह बिलीव करने की जरूरत नहीं है कि कल सुबह सूरज उगेगा। आप माने या ना माने, सूरज फिर भी उगेगा, क्योंकि प्रकृति हमारे विश्वास पर नहीं चलती। साइंस सब्जेक्टिव बिलीफ पर आधारित नहीं होता, बल्कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर टिका होता है। साइंटिफिक कंक्लूजन्स हमारी सोच, आस्था या इमोशन से नहीं बल्कि एम्पिरिकल एविडेंस, ऑब्जर्वेशन और रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट से निकलते हैं। इसीलिए साइंस एक बिलीफ सिस्टम नहीं बल्कि एविडेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी है। मोक्ष की कॉन्सेप्ट भी सब धर्मों में अलग। हिंदुइज्म जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, बुद्धिज्म निर्वाणा, डिजायर का अंत, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम हेवन, परमानेंट रिवॉर्ड। पर साइंस कहता है ये सब कॉन्सेप्ट्स ह्यूमंस ने बनाए अपनी डेथ एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। इंसान को सबसे ज्यादा डर डेथ से लगता है, तो उस डर को कम करने के लिए हर धर्म ने अपना एक वर्जन दे दिया। मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा,
ये सोच बेशक साइकोलॉजिकल कंफर्ट देती है, लेकिन इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हर रोज हॉस्पिटल्स में लोग मरते हैं। कभी किसी डॉक्टर ने सोल को बॉडी से निकलते देखा? कभी बॉडी का वेट बदला? कोई एनर्जी ट्रांसफर डिटेक्ट हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि रियलिटी सिंपल है। माइंड इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। माइंड इज व्हाट द ब्रेन डज। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं। जो लोग आत्मा अमर है कहते हैं, उनसे सीधा लॉजिक के साथ, कोमा में पड़े लोगों का क्या? जब कोई इंसान कोमा में होता है, ना वो बोलता है, ना पहचानता है, ना रिएक्ट करता है, तो क्या उसकी आत्मा भी कोमा में चली जाती है, या आत्मा बिल्कुल ठीक है, बस बॉडी से डिस्कनेक्ट हो गई है? अगर आत्मा ही असली मैं है, तो कोमा में इंसान कॉन्शियस क्यों नहीं होता? मेंटल इलनेस का क्या? स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिवियर डिप्रेशन, इनमें इंसान की सोच, बिहेवियर, पर्सनालिटी सब बदल जाती है। तो सवाल ये है, क्या उसकी आत्मा भी मेंटली इल होती है? और जब वो इंसान मर जाता है, तो क्या उसकी आत्मा भी वही इलनेस लेकर जाती है, या मरने के बाद आत्मा सडनली हेल्दी हो जाती है? अल्जाइमर्स और डिमेंशिया का क्या? ये डिजीजेस इंसान की यादें मिटा देती हैं। कभी कभी माँ अपने बच्चे को नहीं पहचानती, पति अपनी पत्नी को भूल जाता है। तो बताओ, अगर यादें आत्मा में होती हैं, तो दिमाग के खराब होने से यादें क्यों चली जाती हैं? और जब ऐसे लोग मरते हैं, तो क्या उनकी आत्मा भी भूली भाली होती है, या मरने के बाद सब कुछ मैजिकली याद आ जाता है? अगर सब कुछ ब्रेन के साथ ही खत्म हो जाता है, तो फिर रीइंकार्नेशन में जाता क्या है? सच ये है, पर्सनालिटी जाती है क्योंकि ब्रेन जाता है, मेमोरी जाती है क्योंकि न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, कॉन्शियसनेस बंद होती है क्योंकि न्यूरल एक्टिविटी रुक जाती है। इसमें कहीं भी आत्मा की जरूरत नहीं पड़ती। और इसीलिए माइंड इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। माइंड इज व्हाट द ब्रेन डज। और हिंदी में बिना किसी घुमाव के, हमारा मन वही है जो हमारा दिमाग करता है। आत्मा, मोक्ष, स्वर्ग, नर्क, ये सब आइडियाज उस जमाने के लोगों ने बनाए जब उन्हें ब्रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आज साइंस सब एक्सप्लेन करता है, लेकिन लोग अब भी कहानियों को पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि सच को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। लेकिन सच चाहे आसान हो या मुश्किल, सच सच ही रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस इस बात का प्रमाण है कि आत्मा का अस्तित्व है। दरअसल ये हमारे दिमाग की कुछ कमियां हैं। हमने इसे एक अन्य वीडियो में समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कृपया देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।